हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज अपन जानेंगे इलेक्ट्रिकल बेसिक्स के बारे में कि क्या होता है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो शायद फिर आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। गाइस, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग आई एम श्योर यू विल गेट हियर, सो स्टे टिल द एंड ऑफ वीडियो। ओके, ये है कुछ की पॉइंट्स जिनका अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, डीसी और एसी वोल्टेज क्या है, करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पावर को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। गाइस, अब तक हम बहुत सारी डेफिनेशंस वोल्टेज के बारे में पढ़ चुके होते हैं, फिर भी अपने को कन्फ्यूजन रहती है कि वोल्टेज क्या है, कैसे बनता है, क्योंकि हम क्या है एक्चुअली इसको फील नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न है कि साइंस में आपको कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसको फील करना ज़रूरी होता है, उसको इमेजिन करना ज़रूरी होता है माइंड में, तभी आप समझ पाते हो। तो अपनी डेफिनेशन क्या है, वोल्टेज इज व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्ज मूव। मतलब वोल्टेज एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज आपको पता है पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, और वो मटेरियल में प्रेजेंट होता है। कोई भी मटेरियल हो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं। अब वो क्या है कि मूव नहीं करते उसमें, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, उसको कोई फोर्स नहीं लगता कि वो मूव करे। तो वोल्टेज एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जो क्या करता है, जैसे ही अपन किसी मटेरियल पर, जैसे मटेरियल और इस पर वो वोल्टेज अपन अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगी, करंट को फ्लो होने के लिए पाथ मिल जाएगा और करंट फ्लो होगी। तो वोल्टेज एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है, करंट को पुश करता है या फिर उसको धक्का देता है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वोल्टेज। ओके, और इसके दूसरे नाम अपन बात करें तो वो है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होता है और दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर होता है, तभी ये फोर्स क्रिएट होता है। जैसे 230 वोल्टेज की सप्लाई अपने घरों में आती है तो फेस में कितना होता है, 230 वोल्टेज होता है, न्यूट्रल में कितना होता है, 0 होता है। अभी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अपन किसी इक्विपमेंट पे अपन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो करंट फ्लो होगी वो 230 टू 0 होगी, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी। अगर दोनों पॉइंट पे 230 ही हो, जैसे 230 फेस पे भी 230 न्यूट्रल पे, तो क्या कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि अपना रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, 230 माइनस 230 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम है इसका ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या करता है, अपना वोल्टेज बनता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको टेंशन भी अपन कहते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट, जिसको अपन वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे वोल्टेज को आसानी से समझेंगे। तो आपके सामने एक टैंक है जो पानी से भरा हुआ है और फ्लो होने के लिए नीचे से पाइप लगी हुई है। ठीक है, अभी क्या है, ये इसका पोटेंशियल का हाई पॉइंट है वोल्टेज का, और ये क्या है, लोअर पॉइंट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें है। ठीक है, और इसके अंदर जो पानी है उसको अपन मानेंगे करंट। ठीक है, इसको चार्ज मानेंगे एक तरीके से, करंट नहीं चार्ज, जो फोर्स लगने पे क्या हो गया, फ्लो होगा। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि जैसे ही क्या होगा, इसमें फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स कहाँ से मिलेगा इस पानी को, फोर्स जो है वो ग्रेविटी से मिलेगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ये पानी फ्लो होना स्टार्ट होगा। जो ग्रेविटी है उसे अपन क्या बोलेंगे, वोल्टेज की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब वो फोर्स है, वो एक प्रेशर है जो पानी को फ्लो करवा रहा है। तो जो प्रेशर को भी अपन क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज बोल सकते हैं, और फोर्स को भी अपन वोल्टेज बोलते हैं। जैसे ही ये फ्लो होगा इसमें से, तो जो पानी फ्लो हो रहा है उसे अपन बोलेंगे चार्ज। तो जैसे पानी हाई टू लोअर फ्लो हो रहा है तो अपन इसको बोलेंगे चार्ज या करंट का फ्लो होना। और ये जो पाथ मिल रहा है इसको, वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और ये जो टैंक है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन एज ऐसे समझ सकते हैं कि ये एज ए मटेरियल है, अपना कोई कंडक्टर है जिसके अंदर प्रेशर लगने से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि वोल्टेज क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है गाइस, ये है कुछ मेन पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं ताकि कुछ वीडियो में अपन से मिस ना हो जाए, इसके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि एट पावर स्टेशन वोल्टेज इज जनरेटेड, मतलब जो वोल्टेज है अपने सप्लाई का वो जनरेट कहाँ होता है, पावर स्टेशन। जैसे थर्मल पावर प्लांट हुआ, हाइड्रो पावर प्लांट हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, वहाँ जनरेट क्या होता है, वोल्टेज होता है। और अगर अपन उसको लोड से कनेक्ट करते हैं तभी उसमें करंट फ्लो होती है। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको। दूसरा है कि अपने को इलेक्ट्रिक शॉक वोल्टेज से लगता है या करंट से, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो हमेशा करंट से ही लगेगा, वोल्टेज से नहीं लगेगा। वोल्टेज खाली प्रेशर क्रिएट करता है करंट बनाने के लिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है वोल्टेज इज
वर्क लाइक प्रेशर एंड फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सिलरेट इन एनी मटेरियल। मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज एक फोर्स और प्रेशर की तरह वर्क करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं किसी भी मटेरियल में। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट पहले ही समझा दिया है। चौथा पॉइंट है एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक मोटर बल्ब रिक्वायर्ड करंट टू ऑपरेट। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, चाहे मोटर हो, चाहे बल्ब हो या कुछ और, उन सबको ऑपरेट होने के लिए करंट की आवश्यकता होती है। और वो करंट कहाँ से मिलेगी, वो तो ऐसे तो मिलेगी नहीं, तो अपने को वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी करंट जो है वो उन मटेरियल में या कंडक्टर में फ्लो होना स्टार्ट होगी, क्योंकि चार्ज कैरियर तो ऑलरेडी उनमें है। ठीक है, अब वोल्टेज जो है वो दो टाइप का होता है, एक एसी वोल्टेज और एक डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो क्या होता है एसी वोल्टेज और क्या होता है डीसी वोल्टेज, ये अपन आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डीसी और एसी वोल्टेज का डिफरेंस। डीसी वोल्टेज का मतलब होता है कि डायरेक्ट वोल्टेज, मतलब इसकी वैल्यू टाइम के साथ सेम रहती है। जैसे एक सेकंड में, जैसे ये बैटरी है आपके सामने 10 वोल्ट की, तो इसमें एक सेकंड के अंदर ये 10 वोल्ट ही रेगुलर दिखाएगी। इसका मतलब है इसकी वैल्यू में टाइम के साथ कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, डीसी वोल्टेज है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब क्या है कि हमने प्रेशर, इस बैटरी के अंदर क्या 10 वोल्ट का एक प्रेशर है, ठीक है, एक फोर्स है, और अपन क्या करें, एक बल्ब को लगाया और उसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वायर एक कंडक्टर है जिसमें भी चार्ज कैरियर, और बल्ब है उसमें भी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। ठीक है, जैसे ही अपन इसको सप्लाई देंगे, मतलब प्रेशर या वोल्टेज देंगे 10 वोल्ट का, तो क्या होगा, जो इनके कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर है वो ऑसिलेट हो जाएंगे और मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण अपने सर्किट में करंट फ्लो होना, आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये लैंप क्या है, लैंप की एक प्रॉपर्टी है, उसमें एक फिलामेंट लगा है जो क्या अगर करेगा, करंट जैसे उसके अंदर से फ्लो होगी वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेसिक सा एक वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है डीसी का। ठीक है, एसी का क्या कॉन्सेप्ट है, जस्ट इसके रिवर्स है, बाकी प्रोसेस सेम होती है, बस वोल्टेज जो है वो एक सेकेंड में क्या करता है, वेरी होता है टाइम के साथ। जैसे अपनी एसी सप्लाई उसमें साइनोसॉइडल वोल्टेज की तरह वेरी करता है। ठीक है, जैसे इनिशियली 0 रहता है, फिर पीक पे जाता है, फिर लो होता है, फिर नेगेटिव में पीक पे जाता है, फिर 0 होता है, मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एसी वोल्टेज। तो क्या होता है एसी वोल्टेज और क्या होता है डीसी वोल्टेज, शायद आपको समझ आ गया होगा। अभी अपन बात करेंगे करंट की, कि करंट क्या है। करंट मैंने जो वोल्टेज का आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी में समझा दिया था कि करंट क्या होती है। जो वो पानी का टैंक था उसमें पानी फ्लो हो रही थी, मतलब जो चार्ज फ्लो हो रहे थे उसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए मटेरियल इज़ नोन एज करंट। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन बोल दो चाहे चार्ज बोल दो, एक ही बात है, अगर वो किसी मटेरियल या कंडक्टर में फ्लो होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं करंट, और उसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर। अब जैसे एक किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और किसी में 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो एम्पियर का मतलब है करंट की स्ट्रेंथ, मतलब 2 एम्पियर जिसमें फ्लो हो रही है वो हेवी करंट है। उससे अपन आसानी से पता कर सकते हैं एम्पियर की रेटिंग देख कर कि किस में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये होता है करंट। अभी अपन जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इसका नाम ही बताता है कि ये क्या करता है, अपोजिशन प्रोवाइड करता है। किसको अपोजिशन प्रोवाइड करता है, जो चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उनके फ्लो होने में अपोजिशन प्रोवाइड करता है। द अपोजिशन ऑफर्ड इन फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। मतलब ये एक तरीके से करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि कोई भी मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन तो होना ही है, पर जो इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से उसमें फ्लो होगा उसी से उस कंडक्टर की पहचान होती है। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है उसमें अपन बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इसमें कम है, और जिसमें जितनी ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसकी यूनिट होती है वो होती है ओम, और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, और ओम को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी मटेरियल हो, अगर उसको अपन को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, जहाँ पे रो क्या है रेजिस्टिविटी, एल क्या है लेंथ, और ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। जैसे मैं आपके सामने बताऊं, एक कॉपर का वायर है, दूसरा वायर है अपना एल्यूमिनियम का, और तीसरा है आयरन का। तीनों ही कंडक्टर है, तीनों में ही करंट फ्लो हो सकती है। कॉपर का वायर की लेंथ भी 1 मीटर, तीनों की लेंथ सेम है, और तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो 4 mm स्क्वायर है, मतलब 4 mm स्क्वायर है। तो ये बाकी सारी चीज़ें तीनों में सेम है। तो करंट किस में ज़्यादा फ्लो होगी, करंट उस वायर में ज़्यादा फ्लो होगी जिसमें रेजिस्टिविटी कम होगी, क्योंकि बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। तो रेजिस्टिविटी आपको पता है कॉपर की सबसे कम होती है इन तीनों वायर में, तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी। फिर अपने एल्यूमिनियम में थोड़ी उससे कम फ्लो होगी, और सबसे कम जो फ्लो होगी वो आयरन में फ्लो होगी। तो इस प्रकार से अपन रेजिस्टेंस को किसी भी मटेरियल का फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर अपने पास क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ हो, और अपने को किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी
मालूम हो तो, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस। अभी अपन जानते हैं रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। तो इसे ओम्स लॉ भी जनरली कहा जाता है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं कि अपन के पास दो क्वांटिटी हो, जैसे वोल्टेज और करंट है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस और वोल्टेज है तो करंट निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से अपन इन तीनों में रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और अपने पास अगर दो क्वांटिटी हो तो तीसरी क्वांटिटी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक इजी सा ओम्स लॉ है, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे पावर की, कि एक्चुअल में पावर क्या होती है। तो पावर क्या होती है, एक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे उसमें आप वोल्टेज को और करंट को दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो वो होगी एक इक्विपमेंट की पावर, जिसे अपन वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने ये अपना एक लोड है जिसको अपने वोल्टेज दिया है वी और करंट फ्लो रही आई, तो पावर क्या होगी, वोल्टेज मतलब प्रेशर फोर्स, और करंट क्या है, वो आई है जो चार्ज फ्लो हो रहे, क्योंकि प्रेशर के कारण चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तभी अपने को पता चलेगी ना कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इतनी इसकी मतलब पावर कितनी है, वो सब अपन को तभी पता चलेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है वी आई, और अगर इसको आई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो वी स्क्वायर अपन आर भी होता है और आई स्क्वायर आर भी होता है। ये डीसी वोल्टेज की वैल्यू होती है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। और अगर एसी हो तो पावर क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस पाई। कोस पाई क्या है, पावर फैक्टर होता है, जो जिसकी मैंने वीडियो बनाया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि पावर फैक्टर क्या होता है और ये कैसे सप्लाई को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का हमारा वीडियो, होप यू लाइक इट। गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन सिंपली आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई श्योरली।